इज़ वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एज़ यू नो कि हॉस्पिटैलिटी प्लेबुक के नाम से मेरा चैनल है। तो हेयर इज़ माय सेकंड वीडियो विच इज़ ऑल अबाउट होटल एंड टूरिज़्म, व्हाट इज़ टूरिस्ट, ऑल अबाउट दीज थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट. So our first topic is what is hotel. In last video we discussed about what is hospitality industry. I hope आप लोगों को समझ आया होगा। जिन लोगों को समझ नहीं आया वो कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं। तो होटल इज़ अ होम अवे फ्रॉम होम एज़ वी डिस्कस्ड ऑल्सो इन लास्ट वीडियो। तो उसमें क्या था कि होम अवे फ्रॉम होम कि हमें गेस्ट को कैसा फ़ील कराना है, उसके घर जैसा ही हमें फ़ील कराना है। तो होटल क्या होता है? बेसिकली एक कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट होती है, एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं? फूडिंग, लॉजिंग एंड लेजर एक्टिविटीज़ टू बोनाफाइड पर्सन। अब बोनाफाइड पर्सन कौन होता है? एक पर्सन जिसके पास सारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी में, क्योंकि हमने एनजीओ तो नहीं चलाया है, ठीक है। अकोमोडेशन एंड लॉजिंग का मीनिंग क्या होता है? प्रोवाइड द गेस्ट रूम्स, ठीक है। फूड एंड बेवरेज का मतलब होता है मील्स एंड ड्रिंक्स उनको प्रोवाइड करनी, चाहे अल्कोहलिक है चाहे नॉन अल्कोहलिक है। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेजर एक्टिविटी से मतलब होता है आपके अदर सर्विसेज लाइक स्पा, जिम, जो भी आपकी कंफर्ट जोन उसकी सर्विसेज होती है, ठीक है। देन अगेन हम आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ होटल में। तो अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू हेरिटेज, अकॉर्डिंग टू स्टार, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू क्लाइंटाइल, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप एंड लेंथ ऑफ स्टे और लेवल ऑफ सर्विसेज। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो किस हिसाब से क्लासिफिकेशन होती है? साइज़ के हिसाब से होती है, हेरिटेज कितना पुराना है, ठीक है, स्टार तो आपको पता ही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लोकेशन होती है कि लोकेशन कौन सी है, अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे होती है, अकॉर्डिंग टू क्लाइंटाइल होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप होती है एंड लेवल ऑफ सर्विसेज कैसी है, ठीक है। तो उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आया अकॉर्डिंग टू साइज़, ठीक है। स्मॉल होटल्स जिसमें लेस देन 25 रूम्स हमारे पास होते हैं, मीडियम होटल 25 से 100 रूम, लार्ज होटल 100 से 300 रूम्स और वेरी लार्ज होटल जिसके 300 से 500 रूम्स होते हैं, ओके। आई होप साइज़ के अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गए होंगे होटल। देन हम बात करते हैं हेरिटेज के अकॉर्डिंग, हेरिटेज ग्रैंड, हेरिटेज क्लासिक एंड हेरिटेज होटल्स, ठीक है। या आप पढ़ सकते हैं कि जो 1935 से पहले बने हों दैट इज़ हेरिटेज ग्रैंड, जो 1935 से बने हों दैट इज़ ऑल्सो हेरिटेज ग्रैंड, ठीक है। हेरिटेज ग्रैंड, हेरिटेज क्लासिक दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हेरिटेज होटल जो 1950 से पहले बने हों, ठीक है, ओके। फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टार, दैट इज़ 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ठीक है। इसको हम HRACC के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जो देते हैं, HRACC देते हैं, होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन कमेटी, ठीक है। आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। फर्स्ट आया डाउनटाउन होटल विच इज़ ऑल्सो नोन एज बिजनेस होटल, ठीक है, आपका सिटी सेंटर में होता है। कमर्शियल होटल भी इसको आप कह सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती है, स्विमिंग पूल होगा, आपका मॉल होगा, ATMs होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे नियर बाय, ठीक है। सब अर्बन, फार अवे फ्रॉम सिटी एंड आपके पार्किंग फैसिलिटीज़ होती है, रिजॉर्ट आउटर स्पेस में होते हैं, ठीक है, एंड स्प्रेडेड इन वाइडर एरियाज। अब आपको मुझे बताना है सब अर्बन और रिजॉर्ट में डिफरेंस, ठीक है, आप पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे। एयरपोर्ट होटल जो एयरपोर्ट के नज़दीक होते हैं और साउंड प्रूफ होते हैं, होटल्स जो आपके हाईवेज के नियर बाय होते हैं, गैराज और फ्यूलिंग की फैसिलिटी देते हैं। मैंने यहाँ पे फीलिंग लिखा है बट ये गलत है, फ्यूलिंग होगा, ठीक है। होटल्स की जब हम बात करते हैं तो विच होटल्स रोटेट ऑन द व्हील्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फीलिंग लिख लिया था गलती से, पर हमने फ्यूलिंग कर दिया है, फ्यूलिंग की ये देते हैं सुविधाएं। फिर होटल्स की बात करते हैं विच हैव रोटेट ऑन द व्हील, जो होटल रोटेट करते हैं व्हील्स पे, जैसे आपकी महाराजा एक्सप्रेस हो गई, आपकी लग्जरी बसेज होगी। फिर हम बात करते हैं फ्लोटल की विच फ्लोट ऑन द वाटर, जैसे कि आपकी शिप्स होगी, बोट्स हो गई, ठीक है। देन मूव फॉरवर्ड, देयर इज़ अकॉर्डिंग टू क्लाइंट कैसा हमारे पास आता है ट्रांजिट होटल नियर
एयरपोर्ट्स होते हैं रेजिडेंट होटल, जहाँ पे लॉन्ग टर्म गेस्ट आता है, जैसे आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होते हैं उसकी तरह, जहाँ पे मंथ के लिए पे करता है। सेमी रेजिडेंस पे 15 दिन के लिए। बिजनेस होटल आपको पता ही है, डाउनटाउन होटल, बिजनेस होटल जो सिटी के सेंटर में होते हैं और कुछ टाइम के लिए आते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, दैट इज़ इंडिपेंडेंट होटल, चेन होटल, फ्रेंचाइजी होटल। इंडिपेंडेंट होटल जो एक ही होटल होता है, ठीक है, कोई एक ही ओनर होता है। चेन होटल जिसके ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे होटल्स होते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजी अगर हम किसी जैसे KFC या डोमिनोज़ की हम क्या लेते हैं, उनको शेयर दे के हम पैसे उनको हम बोलते हैं कि हमें पैसे दो, ठीक है, आप हमारे उसका शेयर ले लेना प्रॉफिट का, तो वही होता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। इफ़ यू गो अबाउट अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे, दैट इज़ रेजिडेंशियल, सेमी रेजिडेंशियल, बिजनेस होटल, ट्रांजिट होटल, ठीक है। रेजिडेंशियल में 1 महीने के लिए, सेमी रेजिडेंशियल में 15 दिन के लिए, बिजनेस होटल में कुछ टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए 1 दिन 2 दिन, ट्रांजिट होटल में कुछ घंटों के। इफ़ वी टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ सर्विस, बुटीक होटल जो हाई क्लास सर्विसेज के लिए होते हैं, ठीक है, बहुत महंगे होते हैं, हर एक फैसिलिटीज़ मिलती है। मिड रेंज होटल्स के लिए जो मिडिल क्लास पीपल के लिए बने होते हैं, ठीक है। बजटेड होटल जो हम जैसे लोगों के लिए बने होते हैं, जो बजट फ्रेंडली लोग हैं, बजट फ्रेंडली पीपल्स के लिए। Then we gonna talk about the activities of people traveling to and staying in places outside their usual environment is knowing as tourism. Leisure के लिए, business के लिए, other purpose के लिए, for more than 24 hours or less than 365 days is टूरिज़म। मतलब एक बंदा जब अपने, मान लो मैं शिमला से हूँ, मैं दिल्ली जाती हूँ घूमने के लिए, और 24 आवर्स से ज़्यादा और 365 डेज़ से कम के लिए, तो दैट इज़ टूरिज़म, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉस्पिटैलिटी प्लेबुक। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे कि टूरिज़्म के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होती है, होटल में कितने रूम्स होते हैं, ठीक है। पर उसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।